सो हाँ जी गाइस, सो कैसे हो जी आप सभी। पहले तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, है ना, क्योंकि आज आपको पता है ना, कल है ना बहुत बड़ा दिन था मेरी जिंदगी का। मैं कहता हूँ सबसे हसीन, सबसे खुशी वाला दिन था। कभी सोचा नहीं था जिंदगी में भी ये जिंदगी और ये इंडस्ट्री मेरे को इतना आगे लेके जाएगी, है ना। सोचा तो था पर कभी यकीन नहीं था खुद पे भी, हाँ हम इतना आगे आ सकते हैं। बस हम अपनी कल ही मेहनत कर सकते थे, है ना। मेहनत के आगे मैं कहता है दुनिया झुकती है। आप मेहनत करोगे आप दुनिया के, आप बहुत कुछ होएगा, ठीक है। सो कल का माहौल आपने देखा ना, कल की जो अचीवमेंट थी वो आपने देखी, बहुत मजा आया। जिंदगी में मैं कहता हूँ इतना खुश कभी नहीं हुआ, ठीक है। एक बात की जाए, एक छोटे से गांव से, है ना, जहाँ पे कभी मैं ये इधर मैं आपको माड़ा सा बैकग्राउंड दिखाना चाहता हूँ, है ना। ये दीवार है, दीवार की परली साइड है रेलवे लाइन, ठीक है। ये टाइम हो जाया करता था कभी स्टेशन में जाके, ठीक है, इस गाड़ी में, और जो रेलगाड़ी होती है उसमें जाया करता था। वो भी वक्त होता था, वो भी वक्त होता था। अब मैं स्टेशन में जाके आया हूँ ना, मेरे साथ डीवी जी थे, उनको बैठा के ले गया। मैं क्या किसी टाइम मैं ये स्टेशन पे जाके, है ना, यहाँ पे आधा घंटा गाड़ी को डिगता, फिर इस गाड़ी को इतनी भीड़ में, ठीक है। आपको पता है ये गाड़ी का सफर कैसा होता है ना, रेलगाड़ी का गाड़ी का नहीं, रेलगाड़ी का सफर कैसा होता है। उसमें जाके, है ना, कभी चंडीगढ़ से कहाँ तक पहुंचना पड़ता था, वो भी वक्त होता था, ठीक है। इतनी भीड़ में खड़ा होता था। और आज यहाँ पे देख रहे हो। पहले मेरे को ये बताओ, आपको गाड़ी कैसे लगी, मजा आया गाड़ी का, ठीक है, अच्छी लगी। तो उसी तरीके से अगर पहले की बात की जाए, इस इंडस्ट्री से पहले की बात करूँ ना, जितने भी यहाँ पे नोवस होंगे या एएस होंगे या न्यू पार्टनर होंगे, सो पहले तो मैं कमेंट ऑफ करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ध्यान उधर जा रहा है, ठीक है। हाँ, मैं बात कर रहा था भी आज से पहले की, है ना, 5 साल पहले की बात करूं। मैं कॉलेज लाइफ में था, ये सोच रहा था भी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है, बड़ा मुकाम हासिल करना है। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आपको पता है, आप नए लोग हो भी, अपने सपने छोटे होते आते हैं। कभी साइकिल की औकात नहीं सोची थी, एक बाइक तक नहीं था घर में, बाइक तक सोच सकते हो, बाइक भी नहीं था घर में। कभी ये सोचा था भी हाँ हम भी कभी गाड़ी लेके आ सकते हैं, ठीक है, ये भी ड्रीम नहीं होता था भी बाइक भी ले लेंगे। एक बोल्ट बाइक का ड्रीम होता था मेरे जिंदगी में भी, एक बोल्ट बाइक लेंगे, बोल्ट बाइक बहुत बढ़िया है ना, वो लेंगे। पर इंडस्ट्री में आया, इंडस्ट्री में सपने देखे। होता क्या है, जब आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, जैसे कि आप फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट में आए हो, आपको काम दिखाया गया है, 90% लोगों को डाउट होता है, ठीक है, क्वेश्चन होता है, सेल्फ डाउट होता है। उनको ये लगता है भी पता नहीं जिंदगी में आप कभी सपने पूरे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो सेम वही डाउट मेरी जिंदगी में भी था, वही चीज मेरे को भी लगता था भी मैं कभी सपने पूरे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, है ना। भी ये इंडस्ट्री फेक है या वाकई में यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। क्यों लगता था, क्योंकि यहाँ पे लोगों को देखता था, वो लोग, है ना, जो जिंदगी में लगता था भी हाँ भी जो लोग, है ना, मैंने चंडीगढ़ में देखा भी, एक गरीब फैमिली से उठ के ये सपने पूरे कर रहे हैं। कोई गाड़ी लेके आ रहा है, कोई लाखों कमा रहा है, कोई किस फैमिली से उठा है, कोई किस फैमिली से उठा है। अगर वहां पे लोग उठ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं उठ सकता। मेरे को ये चीज यकीन होगी भी, अगर ये बंदे कर सकते तो मैं करने लग गया। जब काम समझने लग गया, 3-4 दिन लगा के देखे, तो मेरे को पक्का विश्वास हो गया मेरे पे, खुद पे, भी हरमन तू अब आग लगा देगा, ठीक है, भी हरमन तू अब आग लगा देगा तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पहले की बात करूं, जूस की रेडी का लगाते थे पापा के साथ, है ना। चंडीगढ़ में आया, काम करने लग गया, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। जब ज्वाइन किया तो पापा जी साथ में, उनको भी मिलाऊंगा मैं आपसे, ठीक है। तो जब इंडस्ट्री को स्टार्ट किया तो होता है ना, ऑब्जेक्शन आती है, जैसे कि आप हो, आपको भी ऑब्जेक्शन आती होगी ना, जैसे कि आपकी फैमिली है, आपके पापा है, आपके मोम है। हाँ, मैं मानता हूँ जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करने लग जाते हो, है ना, जब आप एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के किसी और चीज की तरफ चले जाते हो, ठीक है, आप सोचते हो भी जो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, आप किसी और चीज में, ठीक है, जहाँ पे सपने पूरे होते हो वहां पे जाते हो, तो क्या होता है, घर वाले अपने को बोलने लग जाते हैं। हमारे माँ बाप वो अपनी जगह पे सही होते हैं, उनको नहीं पता, उन्होंने काम नहीं देखा, जो काम आपने देखा उनको नहीं पता उस चीज के बारे में, उनको नहीं समझ में आएगी। क्योंकि मेरे को 4-5 दिन लगा समझने के लिए, पापा को 1 मिनट में कैसे समझा देंगे आप, ठीक है। उसी तरीके से मैं पापा को समझाने लगा, पापा ने गालियां देना स्टार्ट किया भी ऐसे काम नहीं चलते, ऐसा होता है वैसा होता है। तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। और इसके बाद एक और सरप्राइज मिलेगा, पापा तो है, मैं भी हूँ, और पापा के साथ मम्मी भी आएगी ना, तो वो भी दिखाएंगे, बताएंगे, है ना, अपना स्ट्रगल टाइम, तो उनको भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। सो पापा से सुनते हैं भी जब पहले का वक्त। तो हाँ जी डैडी। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आज गाड़ी में बैठ के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी सोचा था इस गाड़ी में बैठ जाओगे आप? नहीं।
है ना। तो डैडी थोड़ा सा पहले का टाइम बताओ भी किस हालातों से अपन निकले हैं, क्या गरीब का मोल था ना, गरीबी का मोल था, वो चीज बताओ आप। बहुत ज़्यादा गरीबी देखी है जी, बहुत ज़्यादा गरीबी, और बीमारी भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा थी। मैं रेडी लगा रहा था, रेडी में कब घाटा पड़ जाता, कुछ बन जाते, फिर उनको अड़ के पैसे पूछे दिन में 10-20 साल से बहुत खर्चा निकलता नहीं था मेरा। ते मैं लड़का जे जा रहा था भी, हम कहे अभी नौकरी लवाएंगे इसको, तो ये कहना भी मैं बिना पूछे किसी के साथ भाग गया, ले गया कोई, तो डैडी मैं लग गया, मुझे पता नहीं मैं कैसे ले गया, कहता मैं तुझे काम छुड़ा दूँ, उच्ची बोलो बाज, काम छुड़ा दूंगा। मैं पता नहीं क्या काम छुड़ा देगा मेरा, तो कह रहा अभी तेरे तुझे ऐश करा दूंगा, वैसे करा दूंगा, तुझे काम करने देंगे। मैं कहा कुछ अच्छी कंपनी लगे, मैं ऐसे कौन सी लैटरी निकल गई इसको भी ये कुछ दे नहीं रहा था 2-3 महीने। मैं इसको 300 रुपया टोटल दिया था, 300 दिया था, इसको भी पता था भी पैसे कैसे देगा डैडी। तो इसने भाई उसमें बैंक का लोन देना था 30-40 हज़ार रुपया, इन्हें बैंक वाले आगे साल पे भी पैसे दो, सोना रखा हुआ था थोड़ा मोटा, तो इसने 16,000 रुपया मुझे दे दिया। मैं कहा है, तो हौली हौली कभी 16, कभी 20, कभी 30 देता रहा हौली हौली। तो चलो मेरा लड़का बोल रहा भी डैडी काम तू छोड़ दे, इसमें घाटा पड़ता है, कि फ्रूट का काम है, क्या फ़ायदा भी, जहाँ तो घर पे बैठ के कोई स्टैंडर्ड का काम कर ले साफ सुथरा। तो इसी करके मैं काम छोड़ दिया जी, कल नारी मुझे लगा देता हूँ भी, घर पे जी नहीं रखता वैसे। तो ऐसे अभी फॉरएवर कंपनी में लगा हुआ है, वैसे बाद में लगा भी फॉरएवर कंपनी, मैं कहा ये ठगी वाला महकमा है, कंपनी बहुत पैसा, तुम्हें छोटी उम्र को ठगी वाला टाइम है नहीं। तो बाद में पता लग गया भी इसका सिस्टम ठीक है। ठीक है, आज प्राउड फील होता है? हाँ पूरा आज होता है भी। हाँ कल जो लोग डैडी अपने को ये बोलते थे, ठीक है, आपने पहले सुना होगा, अपनी गली में आते थे, मेरे दोस्त आते थे, है ना, भी तेरा लड़का जाके चंडीगढ़ बिगड़ गया है, नशा करने लग गया है, ये हो गया वो हो गया, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, और कल अंकल ने आके क्या बोला आपको? किसको? कल को जो अपना वो है बहादुर अंकल, अपने गली वाला जो अंकल नहीं है, उसने क्या बोला? वो कहता है तुम्हारा लड़का बहुत ही हीरा है, लाखों में एक है, भी बन के दिखाया उसने, बेचारे ने बोला भी लाखों में एक है, भी तुम्हारे औकात नहीं थी भी, इतनी घर का माहौल ज्यादा खराब है, भी गाड़ी तुम कैसे ले आओगे? तो जो गाड़ी अपने पास है वो पूरी गली में गाड़ी है। हाँ, यहाँ पर मंडी में 1-2 गाड़ी है, हमारी गली में तो है नहीं जी गाड़ी, ऐसी गाड़ी। हाँ, नहीं है ऐसी गाड़ी पूरी गली में नहीं है, और गली भी मैं दिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन ना लो। गली भी हमारी लाखों की करोड़ों की है ना, और लाखों करोड़ों की कोठियां हैं। ठीक है, खोला मम्मी, मेरी क्या बोल रही है, पीछे खोलना, पिछले। ये देखो ना, मम्मी को गाड़ी की खिड़की भी खोल ली आती, ठीक है, वो मेरी तरफ आ गया ना। तो उसी तरीके से पूरी गली में, है ना, मैं कहता हूँ करोड़पति भी है ना, लाखों की कोठी डाली हुई है ना, पर किसी के पास इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है। ठीक है, जितनी बड़ी गाड़ी मैं लेके आया हूँ, है ना, इस इंडस्ट्री से, ये पावर केस की है, ये इस इंडस्ट्री की है ना। अगर मेरे पापा जी की बात करूँ, और मैं पापा जी से ये पूछता हूँ, पापा जी अपने जो घर के हालात थे वो कैसे थे? बहुत ज्यादा था, ये बीमारी में झगड़े हुए थे, है ना। और आपके मेरे भाई, मेरे चाचा जी हैं और भुआ जी हैं, उनके हालात भी बता दो। बहुत ज्यादा मेंटली थे। एक मेरी बहन तो आश्रम में छोड़ रखी है जी, दोनों को दिमागी खराब है, नित्य दवाई देनी पड़ती है जी, तो ज्यादा परेशानी है, 25-30 साल से चलते आ रहे हैं परेशानी से। और आज ठीक है जी, वैसे आज प्राउड फील हो, आज लगता है भी हाँ भी खुशियां आ रही हैं। और खुशियां कितना टाइम बाद आई? खुशी जिंदगी में तो आई नहीं जी, खुशी पहली बार आई है। ठीक है, और वो भी आई है फॉरएवर की बदौलत, है ना। इससे पहले कभी जिंदगी में खुशियां नहीं आई, है ना। तो उसी तरीके से मैं बात कर रहा था ना, पापा जी तो ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, उनसे बोला भी नहीं जा रहा है ना। तो आपको देख ही रहा होगा उनका फेस का रिव्यू जो चेक कर रहे होंगे ना। मैं कल था, मैं आज ओके हूँ। ठीक है, कल मैं भी बहुत इमोशनल हुआ, ऐसी बात नहीं है, पर आज मैं ठीक हूँ, ओके हूँ।
ठीक है, आज मैं इमोशनल नहीं हो जाता। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था ना भी हमारे घर के हालात, लोग कह देते हैं भी हमें प्रॉब्लम आती है, हमें चैलेंज आते हैं ना। अगर भाई साहब मैं प्रॉब्लम की बात करूँ ना, हमारे घर के हालात की बात करूँ, मेरे चाचा जी है 2, ठीक है, उनका दिमाग ठीक नहीं रहता, ठीक है, वो मेंटली है, ठीक है, उनका कोई पता नहीं कब क्या कर दे, कभी लड़ पे, कभी पापा के साथ लड़ पे, कभी मम्मी के साथ लड़ पे। पर मैं ये सोचता था जिंदगी में भी ये दुख को मैंने खत्म करना है, ठीक है। बहुत दोस्त थे मेरे जो मेरे को ताना मारते थे, मेरे को मिलना मारते। आज आ रहे हैं, आज देखना यहाँ से जो रोड निकलता है ना, ये रोड है, ये निकल रहा है ना, ये इधर की उधर बाजार में जाता है, ठीक है। तो सभी लोग आते हैं, सभी लोग चेक करते हैं और सभी लोग बोलते हैं भाई यार तू गाड़ी ले आया, हमें बताया ही नहीं है, ठीक है। और अगर बात की जाए कल जहाँ पे मेरे पापा जूस की रेडी लगाते थे, लोग वहां के बोलते थे, बानिए थे जो आसपास में रेडियो लगाते थे, वो लोग बोलते थे, ठीक है, भी आपका बेटा कहाँ फंस गया, ऐसे चलता नहीं, काम नहीं चलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ठीक है। अगर आज की बात करूं ना, जब कल गाड़ी लेके गया था ना, मैं कल गाड़ी लेके गया, और कल गाड़ी जब लेके गया डैडी जहाँ पे आप अड्डा लगाते थे, वहां का क्या माहौल था, उनके लोगों के चेहरे का क्या माहौल? बहुत खुश से लोग, अभी तेरा लड़का या कमाल कर दी, पूरे बल्ले बल्ले हो गई कल। और जो रेडी लगाते थे पूरे लोग, वो उनका क्या? वो भी बहुत, मेरे जो सा मैं रेडी लगा रखी है उसकी फोटो भी खींच के लेके गए हैं वो। हाँ, जहाँ पे मेरे पापा रेडी लगाते थे ना, वहाँ का माहौल भी दिखाऊंगा, है ना। वहाँ पे पहले अड्डा लगाते थे, आज वो ऐसे हुआ पड़ा है जैसे कि भूतिया बंगला नहीं होता, ऐसे मेज टूटा पड़ा है, तरपाल टूटी पी है, क्योंकि आज मैंने फ्री कर दिया है। आज पापा घर में बैठे हैं, है ना, आज एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। मैं पैसा कमा रहा हूँ, ये एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और उसी तरीके से जिंदगी में मैं यही कहता हूँ सभी को, अगर आप हो यहाँ पे, है ना, तो अपने माँ बाप को फ्री करो, ठीक है। ये नहीं है भी आप जिंदगी के मजे ले रहे हो और आपके माँ बाप काम कर रहे हैं, ठीक है। और आज डैडी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपको काम करने की जरूरत है? नहीं, काम करने की जरूरत नहीं है ना। आज मेरे को ये बताओ भी जो घर का सर्कल चलता है वो आपके पैसों से चलता है या मेरे पैसों से चलता है? आपके पैसे से, ठीक है। आपको कभी भी पैसा कमाने की जरूरत पड़ रही है अब? नहीं, है ना। तो आज चेक कर सकते हो आप, ठीक है। जो भी हो रहा है इस इंडस्ट्री की बदौलत हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा भी मेरी बदौलत हो रहा है, इस इंडस्ट्री की बदौलत हो रहा है, जो इंडस्ट्री में आज आप पहुंच चुके हो। हाँ, मैं कुछ टाइम पहले आया और आप आए हो आज, ठीक है, आप आए हो आज आपको वक्त मिला है। अगर आज आपको वक्त मिला है, आने वाली लाइफ आपकी है, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। उसी तरीके से मैं 5 साल पहले आया था, आज मैं अपनी लाइफ को बहुत सारा चेंज कर चुका हूँ। मेरे पापा के साथ 6-7 लाख का कर्जा था, वो मैं उतार चुका हूँ, है ना। कभी सोचा नहीं था जिंदगी में, ठीक है। और पापा जी मैं अपने दम पे कितने प्लाट ले चुका हूँ वो भी बता दो जी। 1-2 ले रखे, एक इधर प्लाट लिया, एक उधर प्लाट लिया, 2-3 प्लाट ले चुके हैं, ठीक है। एक उधर वाला जो गांधी बस्ती वाला है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो भाई साहब मैं यही कहूंगा भी आप अपने माँ बाप के अपने ड्रीम को पूरा करें। और थोड़ा सा मैं मम्मी से पूछना चाहता हूँ, मम्मी की खुशियाँ कैसी है, मम्मी को कैसा फील होता है, मम्मी से पूछना चाहते हैं। हाँ जी मम्मी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। उच्ची बोलना है, रोना नहीं है कल की तरह। डॉक्टर जा, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा बेटा कामयाब हुआ और गाड़ी ले ली और घर पे खुशियाँ ले आई। रोना नहीं है? और ठीक है, और क्या बोलूं। और मेरा बोलने के लिए कुछ छोटा ही नहीं। नहीं मम्मी, अब ये बताओ आपके जो सहेलियां थी, है ना, ठीक है, आ रही सी कल, बहुत खुश थी, कह रही है कि आपका बेटा कामयाब हो गया, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, बहुत खुश है वो। आज मजा आ रहा है? आज बहुत मजा आ रहा है कि गाड़ी में बैठेंगे, साइकिल पे बैठते हैं, गाड़ी पे बैठे हैं। ठीक है, अगर ना मम्मी रोना नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। मैं रोने लग गया फिर काम औखा हो गया, रोना नहीं है, ठीक है। हाँ रोना नहीं कहो तुमने की कहना कि बच्चा ले आ, नहीं यार लेने होना, रोना बच्चा ले, बैठो बच्चा ले आ जा, इधर आ मम्मी, ठीक है। डैडी ने आप करता फ्री। मैं आज की बात बताता हूँ, ठीक है। मैं आज इमोशनल नहीं होना चाहता, अगर आज मैं इमोशनल हो गया ना तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा। सो मेरा रोने का बहुत दिल कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा वो हो रहा हूँ, ठीक है, पर मैं आज रोऊंगा नहीं, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। कल भी मैंने बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि अगर मैं हो गया ना फिर मेरे से एक लफ्ज नहीं निकलेगा और मैं आपको एक लफ्ज भी नहीं बता पाऊंगा,
एक लफ्ज भी नहीं बता पाऊंगा मैं, ठीक है। और मैं नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूँ भी आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो, अपने माँ बाप को खुशियां दे, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता भी हाँ आप, मैं यहाँ पे इमोशनल हो जाऊं, है ना, और मेरी बातें आप तक ना पहुंच पाए, ठीक है। और अभी की मैं बात करूँ ना, मैं मासी को छोड़ने गया था रेलवे स्टेशन, ठीक है। मासी को छोड़ने गया था, मम्मी को साथ में बैठाया, ठीक है। स्टेशन की तरफ चले गए मैं, ठीक है। और मासी चली गई, मैं मम्मी का बाहर वेट कर रहा हूँ, मम्मी का मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, मम्मी आएगी 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 आएगी। मम्मी ने पता कि क्या, मासी को छोड़ा और पैदल ही तुराए घर तक। भूल के भी हम गाड़ी ले चुके हैं, भी गाड़ी बाहर वेट कर रहे हैं, ठीक है। आज मम्मी भूल चुकी थी, ठीक है। आज ये सोच सकते हो भी हाँ स्टेशन से लेके यहाँ तक पैदल आ गए, है ना। उन्हें ये नहीं पता था भी बाहर मेरा बेटा गाड़ी पे बैठ के, वही आदत पहले वाली, क्योंकि एकदम से यकीन नहीं हो रहा इनको भी हमारे घर गाड़ी है, ठीक है। और मम्मी ये गाड़ी देखो, और बताओ इनको कुछ, है ना। अब लोगों के माँ बाप नहीं मानते, है ना, भी बेटा ये काम करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आप कहना चाहते हो उसके बेटे काम करे, जैसे हमारे बेटे काम करता है वैसे ही करे, और उसका माँ बाप को सुख दे। हम सारे ऐसे कहते हैं कि ऐसे बेटे कोई होते हैं जो काम करके आपके माँ बाप को सुख देते हैं, और आपको भी इतना सुख देना चाहिए आपके माँ बाप को, ये सुखी रहे। आज मम्मी कितने रुपए के कपड़े पहनते हो आप? 2 हजार के, 2500 के, 5 हजार के पाते हैं, अच्छे कपड़े पाते हैं और अच्छा खाना भी खाते हैं। और पहले लोग क्या कहते थे? पहले लोग कहते थे कि हमारे कपड़े पालो, हम नहीं पाते कि हम जैसे हैं वैसे ठीक है। आज हम आप खरीद के जाते हैं और आप ही पाते हैं। मेरी इमोशनल बहुत है, ठीक है। नहीं, ठीक है। तो पहले वक्त था, मेरी मम्मी बात तो बताते होती थी ना, जब मैं इस टाइम के अब होता था ना, तब लोग आते थे मेरी मम्मी को ये बोलते थे, ठीक है, भी सुनीता अभी तू मेरे कपड़े पहन ले, ठीक है, अभी मैं ये हमारे कपड़े हैं, ये कपड़े तू पहन ले। मैंने कभी माँ को कहा, चाहे मैं पहले कमाता था नहीं कमाता था, दिहाड़ी मजदूरी करता था मैं, ना, उस टाइम भी मैं मम्मी को ये बोलता था कभी किसी के कपड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है। आज इतनी का औकात बना ली है, पूरी गली लगा ले, मुकाबला कर ले, ठीक है, मेरे माँ के बराबर कपड़े पहन के दिखा दे, ठीक है। अभी भी मम्मी का वो काम कर रहे थे घर वाले घर के, एकदम से मैं इनको बोला भी मम्मी चल रेडी हो जा, ठीक है, लाई में आना है, तो ऐसे ही आगे, ठीक है। तो उसी तरीके से आज मैं प्राउड फील करता हूँ, आज ऐसा प्राउड मैं कहता हूँ, मेरे पे मान नहीं है, मेरे को ये नहीं अहंकार नहीं है, मेरे पे प्राउड है, ठीक है। मेरे को मेरे माँ बाप पे प्राउड है, ठीक है। भी मेरे को इतने अच्छे संस्कार दिए, और कभी भी ये नहीं कहा भी हाँ पापा मेरे होर हिसाब के हैं, ठीक है, पापा मेरे होर हिसाब के हैं। पर मम्मी ने मेरे को यही कहा, बेटा तू लगा रहे, मेहनत कर, ठीक है, मेहनत करेगा सब कुछ होएगा। पापा मेरे होर हिसाब से, एक आइडियल हिसाब लगा लो, एक है ना गुस्से खोर से लगा लो, इस हिसाब के हम वो, ठीक है। और आज तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं, उनसे कुछ बोला भी नहीं यार, आज मम्मी को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यार जिंदगी में मौके बार बार नहीं मिलते, माँ बाप है, ठीक है, माँ बाप को सुख दो, ना कि माँ बाप को दुख दो, ठीक है। आज के टाइम में लोग मम्मी पापा से फोन का रिचार्ज करवाते, रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। सो आज ये देख सकते हो, मम्मी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, डैडी मेरे को कितना बोलते थे इस काम के लिए? डैडी बहुत बोलते थे, कहते क्या तू घर पर आ जा, नहीं जाना, मेरे को भी मारते थे, कहते कि तुमने भेज दिया, माँ बेकार काम है, अच्छा नहीं है। तो आज हमें पता लगता है ना उसको कि बहुत अच्छा काम है, क्या कामयाब हुआ। तो सबको कह रहे हैं कि तुम भी ऐसा काम करो कि ऐसे तुम भी गाड़ी लो, और ऐसे आपके माँ बाप को गाड़ी में बैठाओ, और अच्छे कपड़े पहनाओ, और अच्छे खाना खुआओ, अच्छा व्यवहार करो, और के माँ बाप की सेवा करो। ये देख रहे हो, ठीक है। सो भाई ठीक है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी जिंदगी लग रही है। सो मम्मी आज रोना धोना नहीं है, आज जिंदगी के मजे लेने हैं, एंजॉय करने हैं, ठीक है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे मम्मी, भी जो भी यहाँ पे के पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनको क्या कहना चाहोगे भी ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो क्या है कि
नहीं भी ये काम भी फॉरएवर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वो तो करनी चाहिए। जो हमने सुख मिला, हम कहते सभी माँ बाप को सुख मिले और सब माँ बाप खुश रहे हमारी। जैसे हमारे बहुत 2 साल से हम बहुत खुश हैं। ऐसे खुश है कि हम कभी कोई जारी करने के भी सोच नहीं सकते, कोई काम करने के नहीं सोच सकते कि हमारा बेटा कमाएगा। हमने कोई जरूरत नहीं है काम करने की। आप भी ऐसे माँ बाप को आप भी ऐसे ही सुख दो कि आप भी ऐसा काम करो कि आपके माँ बाप जो काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी या जो भी करते हैं, वो आप घर पर आपकी कमाई से करें, कि आपकी कमाई उनके वादा करें, उनके घर में खुशियाँ आए और आप भी ऐसा अच्छा काम करें। और जो नशा करते हैं बेटे, उसका माँ बाप कितने दुखी होते हैं। आपने नशा नहीं करना और ऐसा ही काम करना जो हमारा बेटा कर रहा है। आज मजा आ रहा है मम्मी? हमें बहुत खुशी है और मजा आ रहा है। आप भी ऐसे ही जाना कि आपके माँ बाप को खुश करना और वो भी मजे ले कि हम भी ऐसे कभी देखे नहीं थे। बहुत खुशी वाले आज देखे। ऐसे आप आपके माँ बाप को भी फील हो कि हमारा बेटा जैसे सबके बेटे हो। तो काम जरूर करना चाहिए आपने। हाँ जी, हुआ कुछ क्लियर या अभी भी डाउट है? अगर आज भी अभी भी डाउट है भाई साहब, उसके बाद तो भगवान का नाम ही है, वो ही आपको सही रास्ते पे डाल सकता है। ठीक है, तो आज मौका मिला है, इंडस्ट्री मिली है, सो कदर करो। ठीक है, और जिंदगी बार बार नहीं मिलती, अपने माँ बाप को सुख दो। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। और जो लोग एक लेवल के पीछे, जो एक 2cc लेवल है ना, उसके पीछे भाग जाते हैं, हट जाते हैं, अपनी जिंदगी का डिसीजन तोड़ देते हैं, तो उनको यही कहूंगा भी ये जो जिंदगी मिली है, ये जो मजे ले रहे हैं, जो आज सुख ले रहे हैं, सिर्फ एक लेवल की बदौलत है, वो है 2cc। मम्मी ये पूछना चाहता हूँ, जब मैं 2cc कर रहा था, जब मैं गया था, मैंने पापा से हेल्प मांगी, पापा ने उस टाइम हेल्प की मेरी? 1 रुपए की भी हेल्प की है ना? तो वही कहते हैं ना, जिसने एक्सक्यूज बनाना होता है वो एक्सक्यूज बनाता है, जिसने काम करना होता है वो काम कर देते हैं। मैंने कैसे ना कैसे करके अरेंज करके अपनी लाइफ का डिसीजन लिया और वो लेवल कंप्लीट किया। वो लेवल कंप्लीट किया तो ये आज 20 लाख की गाड़ी ये आपके सामने खड़ी है। कितने की भाई साहब? 20 लाख की गाड़ी आपके सामने खड़ी है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद गाड़ी के फीचर बताऊं भाई साहब, इतने फीचर है। ये बटन को क्लिक करूं और बोलूं जहां पर जाना है, उस रास्ते का मैप ओपन हो जाएगा, उस रास्ते का। ठीक है, और ये देख सकते हो। ठीक है, कहते ना एलोवेरा जेल से जेल निकलती है भाई साहब, दम होना चाहिए, ये मुंह रूप से भी निकालती है। तो ये चेक करो। कैसा लग रहा है भाई? आ रहा है मजा? तो ये पावर किसी की नहीं है, ये पावर है इस इंडस्ट्री की। तो जिसने इतने को औकात बना दी, इतने को लायक बना दिया। ठीक है, तो भाई साहब आप भी मेहनत करो, आप भी डिसीजन लो जिंदगी के। ठीक है, आप भी आगे आ सकते हो, अगर हम आगे आ सकते हैं। ठीक है, अपनी जिंदगी के डिसीजन लेके सो चेक करो आप। एक बार मैं कमेंट को ऑन करता हूं। सो कैसे लग रहा है जी? आ रहा है मजा? तो भाई साहब इतनी बड़ी गाड़ी कभी जिंदगी में नहीं सोची थी, जितनी गाड़ी इस इंडस्ट्री ने दे दी है मेरे को। ठीक है, और ये मेरी मम्मी का चेहरा भी देखो। ठीक है, आ रहे हैं मजे पूरे? चक देने फट्टे होना, पा देने पटाखे, गा पा देना ना पूरा। ठीक है, तो भाई धमाल मचानी है। सभी ने अपने माँ बाप को वो खुशियां देनी है जो किसी के बच्चे नहीं देते, और वो आपने दे के दिखानी है, बातें नहीं करके दिखानी। ठीक है, बातें नहीं करके दिखानी, सच में वो खुशियां दे के दिखानी है। और मम्मी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब दोस्त आते थे, जब आपकी सहेलियां बोलती थी है ना, भी तेरा बेटा यहाँ वहां पे जाके फंस गया है, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब कितना दुख लगता था आपको? जब आप कहते हैं कि आपका बेटा कुछ कर रहा है, वो नशे करता होगा, वो गलत काम कर रहा है, वहाँ कौन भेजा, कैसे भेजा, तुम्हारा जी लगता है नहीं लगता, ऐसे बहुत लोग बोलते थे कि कैसा फंसा दिया वहाँ पर, तेरा बेटा कुछ नहीं कर सकेगा। हमने क्या कि उसके काम होगा तो कर लेगा, नहीं तो नहीं कर सकेगा। और दोस्त है वो भी कह रहे हैं क्यों थे की काम में, तो काम ही नहीं है, तो काम ही है ना, काम करेगा तो अभी तो तरक्की करेगा, जब उसने काम ही नहीं किया तो तरक्की कैसे करेगा। ऐसे आप भी काम करना और तरक्की करना बेटा।
और आज क्या बोलते वो लोग? आज लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, हमें तो सोच ही नहीं सकते थे कि आपके बेटे ऐसा भी बन जाएगा एक दिन। और आज सारा बहुत खुश है, सारा मोहल्ला भी बहुत खुश है कि तुम गरीब जैसे इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, हमें नौकरी वाले होके भी छोटी गाड़ी ले रही है। अब अपनी गली में इतनी बड़ी गाड़ी है, कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पर। पहले मम्मी क्या बोलती थी? एक दिन की बात करो, पहले आया था ना, मम्मी बोली रहती कि आ जा, हमारा जी नहीं लगता, तुम्हारे छाले हो गए पैरों में, रोटी तुम खाना नहीं खाते, भूखे रहते हो। कहते नहीं, मैं भूखा जरूर रह लूंगा पर मैं कंपनी छोड़ के नहीं आऊंगा, यही काम करूंगा। इसके पापा मेरे को लड़ाई करते, कहते तुम भेज दिया, मैं अकेला रह गया, ऐसे वो। मैं कहती कोई बात नहीं, उसने जो करना कर ही जाने दो, एक दिन कामयाब तो हो ही जाएगा। मैंने तो विश्वास ही, उसको विश्वास नहीं है पापा को, मेरे को तो बहुत विश्वास है कि वो जरूर एक दिन बड़ा बनेगा और आपके घर पर खुशियाँ लेके आएगा। और आज वो खुशी लेके आए हो? आज तो पता है तो मेरे को खुशी बहुत है कि आज जैसी खुशी तो जिंदगी में कभी कभी आती है। पहले कभी आई थी इतनी बड़ी खुशी? नहीं आए। जो छोटे थे तो ऐसा लगता था कि रोटी भी मुश्किल हो जाएगी, थोड़े बड़े हो जाएंगे शादी कैसे करेंगे। अब तो हमें ऐसे भी नहीं है कि शादी कैसे अब लोग क्या कहते हैं रिश्तों के लिए? कुछ नहीं, अब कह रहे हैं, कल ही कहने लगे तुम शादी कर लो, शादी कर लो। तुमने शादी की है क्या? क्या पार्टी रखी है, क्यों रखी है? नहीं, अब रिश्तेदार, तब तो पार्टी रखी है। नहीं रिश्तेदार और वो आंटी क्या बोल रही है मेरे रिश्ते के बारे में? सब बोलती हैं कि हमें रिश्ता कराए, हमारी बेटी नौकरी लगी हुई है, वैसे करती है, पढ़ी लिखी है। हम कहते हैं कि अभी रिश्ता नहीं लेना है। लेना है तो लाख वाली का लेना है। ऐसी बात है, आप भी ऐसे ही करना जैसे हमारे किया काम। जब हम बहुत खुश हैं तो आपके माँ बाप भी बहुत खुश हो कि आप भी एक दिन हमारे घर। तो भाई जिंदगी में डिसीजन लो भाई साहब, बहुत बड़ी जिंदगी है, कुछ नहीं करना है, बस आपने मम्मी एक बार हंस के दिखाना, इस हंसी के लिए काम करना है, अपनी माँ की इस हंसी के लिए काम करना है। हाँ पापा बोलेंगे, गालियां भी देंगे, बोलेंगे, कोई चक्कर नहीं, पर बोलने के बाद मम्मी हंस के दिखाओ और ये खुशी मिलेगी रियलिटी में, ठीक है? तो ये खुशी के लिए काम करना है भाई, मेहनत करो दबा के और एक लेवल है उसको कंप्लीट करो, ठीक है? तो जिंदगी बहुत हसीन है, बहुत मजे लेने हैं। सो मैं अपना थोड़ा सा घर भी दिखाता हूँ ना। सो ये गली है, ये हमारी खड़ी दूसरी गाड़ी, ये खड़ी। जब गाड़ियां गई थी ना 20 से 25 इस गली में आई थी, पूरी गली जाम कर दी। एक पहले गाड़ी ली थी, आपको पता है, ठीक है, 0123 नंबर, ठीक है, 0123 नंबर। और उसके बाद अब ये गाड़ी ली है, नंबर चेक करो, 0123 नंबर, ठीक है? ये किसकी पावर है? ये इंडस्ट्री की पावर है, ठीक है? ये गाड़ी चेक करो, अब गाड़ी धुलाने वाली है, काली गाड़ी, आपको पता है काली वाइट हो जाती है। और ये गाड़ी खड़ी, और चेक करो कैसी है भाई गाड़ी, ये बताओ, अरे मजा। और ये है मेरा घर, ठीक है? पूरी गली में सबसे छोटा घर हमारा है, और मैं ये भी वादा करता हूँ पूरी गली में सबसे बड़ा घर भी हमारा होने वाला है बहुत जल्द, वो भी करूँगा। ये पूरी गली आप दे सकते हो, ठीक है? इस गली में हम रहते हैं, और कुछ टाइम पहले ये मैंने प्लाट लिया था, ठीक है? ये चेक कर सकते हो, ठीक है? ये प्लाट लिया था कुछ टाइम पहले, क्लियर है जी? तो इस घर से निकल के, इन हालातों से निकल के, जहाँ पे है ना, मैं अपनी बात करूं, ठीक है, कभी ये वक्त होता था, ठीक है, पैसों के लिए तरसते थे, 20-20 रुपए के लिए तरसते थे, कॉलेज के लिए फीसों के पैसे नहीं होते थे, स्कूल की फीसों के लिए पैसे नहीं होते थे, और आज जिंदगी के इतने मजे ले रहे हैं भाई साहब, इतने ले रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कल आपने देखी होगी, है ना, कल लुकिंग भी देखी होगी और पर्सनैलिटी भी देखी होगी, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। किसी टाइम में 20-20 रुपए के लिए भी तरसता था, कपड़ों के लिए तरसता था, ठीक है?
और उसी तरीके से ये नहीं है ये आज ही है भी, आज मैं फॉरएवर में कामयाब हुए हूँ तो ही आज है ना। मैंने कभी भी अपने माँ बाप को दुख नहीं दिया, पहले भी नहीं दिया था। तो मम्मी मेरे को एक बार भी बता दो, कभी पापा ने मेरे को कपड़े दिलाए आज तक? ठीक है। और कभी मैंने तंग भी किया उनको पैसों के पीछे? पहले कभी तंग नहीं किया पैसों पे, कभी भी नहीं तंग किया, क्योंकि मेरे को पता था मेरे घर के हालात कैसे हैं, मेरे माँ के हालात कैसे हैं, मेरे पापा के हालात कैसे हैं, मेरे को सब पता था। ठीक है। पहले मैं दिहाड़ी मजदूरी करके कपड़े पहनता था, है ना। अपना पैसा जो खर्चा होता है वो करता था ना। कॉलेज में स्कूल में आपको पता है करना पड़ता था, वो भी टाइम होता था किसी टाइम। और अगर आज की बात की जाए, ठीक है, आज तो भाई साहब इतना पैसा कमा रहा हूँ, मम्मी के कपड़े इतने हो चुके हैं। ठीक है। मम्मी बोलती है, गालियां देती हैं, मेरे को नहीं चाहिए। और आज, ठीक है, आज भाई धमाल मचा दी है। ठीक है। आज बहुत प्राउड फील होता है, बहुत मजा आता है भी आज इस जिंदगी ने मेरे को कहां तक पहुंचा दिया। आज मम्मी कपड़ों की कमी है। ठीक है। और मैंने पता क्या बोला हुआ है, जो कपड़े वाली दुकान है उस बंदे को मैंने क्या बोला हुआ है, क्या जैसा कपड़ा लेना वैसा ही लेना। तुम्हारे बेटे ने कह दिया कि मैं आप ही पैसे पाऊंगा, चाहे 10,000 का ले लो, चाहे 15 का ले लो, चाहे 5 का ले लो, चाहे 2 का ले लो, जितना भी लेना ले ला करो, पैसे आप ही पा देंगे। कहने कोई भी करना अगर आप जैसा लेना हो वैसा ही कपड़ा ले ला करो। ठीक है। और पता क्या है, मेरी मम्मी पता क्या, मैं ये बात क्यों बोल रही है, पैसे इनके पास भी होता है पर क्या करते हैं ये आज भी कंजूस है। मम्मी पापा की बात करूं, ठीक है, इनको मैं कहता हूं भी कपड़े लेने हैं, अगर बहुत बंदा बता देता ना भी ये इतने का कपड़ा, तो कैंसिल करके सस्ता ले आते हैं। अगर उसने बोल दिया 4,000 का, तो वो कह लेंगे नहीं हम 1,500 वाला लेना है, 2,000 वाला। मैंने उस बंदे को बोला भाई रेट भी नहीं बताना है, तो उन्हें कपड़ा दे देना है, जो पसंद है वो कपड़ा दे देना है, पैसे मैं अपने आप दूंगा। ठीक है। दुकानदार वाले को वो, अब बंदे पता किसी टाइम वो बंदे उधार नहीं करते थे, वो भी वक्त होता था। ठीक है। किसी टाइम वो उधार नहीं करते थे। और आज की बात करूं, वो ये कहते हैं कोई चक्कर नहीं, पैसे ना भी तो कोई चक्कर नहीं। ठीक है। आज चाहे 20 या 50,000 का भी मैं उधार कर लूं ना, वो पहले बोल पे उधार नहीं। ठीक है। बस मम्मी को ये कहता हूँ भी हाँ गूगल पे नंबर बताओ, और गूगल पे में पैसे पेमेंट हो जाता है, घर है ना। तो ये भाई इस खुशी के लिए काम करना। हाँ बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं ज्यादा सोहना सी जी, संजू जी कह रहे हैं भी मैं ज्यादा सोहना लग रहा सी ना। चलो कोई चक्कर नहीं, सोहने हो तो सोहने लगोगे। ठीक है जी, मैं थोड़े तो घट सोहना हूँ फिर। ठीक है। तो थोड़ा सा टीम से पूछ लेना जी। ठीक है। कोई बात नहीं भाई साहब, आप भी अपनी टीम में ही हो, आप अच्छे हो तो हम अच्छे हैं। ठीक है। ये अलग की बात रहेगी। बाकी आज की बात है तो बहुत मजा आया, कल बहुत अच्छा लगा कल, है ना। कल पहले मत्था टेकने गए थे, जहाँ पे डेडी अड्डा लगाते थे, जूस की रेडी लगाते थे, वहां पे गाड़ियां लगा के जाम कर दिया था, और लोगों के ना चेहरे उठ गए थे, भाई कर क्या दिया। ठीक है। छोटे से घर से उठ के आज यहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक है। अभी मेरे को ये डिसाइड नहीं हो रहा, मैं घर डालने को मैं घर भी डाल दूंगा, कोई चक्कर नहीं। अब गाड़ी लेने के बाद भी मेरे पास बहुत पेमेंट पड़ी है, ये इतना बड़ा, पर मेरे को अभी तक यही डाउट है भी मैंने यहाँ पे घर डालना है या मैंने चंडीगढ़ घर डालना है। जब मेरे को कंफर्म हो गया तब मैं पैसा लगाऊंगा, क्योंकि वो बात सुनी है ना मुझसे वाले हमने घर नहीं डालना, हमने डालना है महल। तो महल डालने के लिए वक्त तो लगता ही है, और झोपड़ियां जल्दी डल जाती है, महल अक्सर ज्यादा ही वो होते हैं। ठीक है। एक मिनट देखें, ठीक है। सो उसी तरीके से भाई मेहनत करो, आगे बढ़ो। ठीक है। सो थोड़ा सा मैं आपको घर भी दिखाई देता हूँ। ठीक है। मम्मी ऐसी जो बैठने आ रहे ले, अन्नू भेज देंगे। ठीक है। सो भाई ये चेक कर सकते हो, घर भी मैं आपको कोई बात नहीं दिखाता हूँ। अच्छा, मैं मतलब मम्मी मेरे नालों सोने हैं कह रहे हो संजू जी? ला भी माँ सोनी है। ये देखो, इसको जानती हो, ये गोंडर साहब को। ठीक है। ये हमारा घर है। ठीक है। ये चेक कर सकते हो, वो मेरी नानी है। ठीक है। ये सिस्टर है मेरी। ठीक है। और ये घर है। ठीक है। सो हाँ जी, देख लिया।
तो उसी तरीके से मेहनत करो भाई, आगे बढ़ो, ठीक है। वही बात ना, झोपड़ी नहीं, झोपड़ियाँ अक्सर जल्दी डल जाते हैं, हमने डालने हैं महल, सो महल डालने के लिए वक्त लगता है। और ऐसा डालूंगा भाई साहब हैरान हो जाओगे, बस मेरे को कन्फर्म हो जाए, ठीक है, पापा मान जाए चंडीगढ़ रहने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं यहीं पे डालना है, ठीक है। बस वहीं पे अब करना है, ठीक है, वहीं पर चंडीगढ़ में ब्लास्ट करना है, ठीक है, वहीं पे लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आना मुश्किल लगता है, ठीक है। क्यों लगता है, आपको पता है अपना काम वहाँ पे है, तो फैमिली भी वहीं पर लेके जाऊंगा मैं। मीटिंग करा देना, कितना साथ दिया करना। बीबी ने ब्लैक लिखा, मीटिंग लंबी हो जाएगी भाई, कोई चक्कर तो नहीं है। अब नानी जी को भी मिला देता हूँ, नानी को मिलाऊं, नानी 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 नानी, ठीक है। तो भाई साहब मेहनत करो, इतनी बड़ी लाइफ है, इतनी हसीन लाइफ है, इतना अच्छा फील होता है, तो वो जिंदगी आपने जी के दिखानी है, अपने माँ बाप को जी के दिखानी है, ठीक है। तो उसी तरीके से हाँ बिल्कुल जी, चंडीगढ़ लेंगे, ठीक है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, तो जल्दी से वहां लेके जाएंगे अपने मोम डैड को, तो खुशियां होंगी। सो अब नानी माँ को मिलाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो नानी जी से सुनते हैं, ठीक है। हाँ बीबी किवें है? ठीक है पुत्र, ठीक है। ठीक है। और इन्हां नूं क्या कहना चाहेंगे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਿੱਟੇ ਲੈਂਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਵਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਹਨਾ। ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇਹ? ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾਗਾ? ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਆ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚੇ ਚੜੋਗੇ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬਥੇਰੇ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਥੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਆ। ਬਥੇਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਤੀ। ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਤੀ? ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਰੋਕਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ? ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਊਗਾ। हाँ, और आगे लेके जानी है ना। आगे लेके जानी है। हाँ, तो उसी तरीके से सभी लोग आपको नमस्कार बोल रहे हैं, हाँ राम राम बोल रहे हैं बीबी। हाँ हाँ समझ गए। ले समझे के बाद लिखे हुए हैं। हाँ भी सारे राम राम बोला आप। हाँ, राम राम, ठीक है। हाँ बहुत सोना काम है भाई। सुना ना। बहुत। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? हाँ काम करने चाहिए। करने चाहिए ना। हाँ हाँ, तो उसी तरीके से भाई मेहनत करो, आगे बढ़ो। बाकी जिंदगी बहुत हसीन है, बहुत बढ़िया है। आज माँ बाप जल्दी से जल्दी अपना लेवल कंप्लीट करो 2cc, क्योंकि 2cc करके ही भाई साहब ऐसी गाड़ी आएगी। बिना 2cc के भाई साहब जो जिंदगी चल रही है वही चलेगी, कुछ नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। तो 2cc करनी चाहिए कि भी नहीं बीबी? करनी चाहिए भी। आ गड्डी किहदे नाल आई आ? 2cc नाल आई आ। हाँ 2cc कितनी ताइयों आई आ, हाँ हाँ जे ना करदे तां धक्के खांदे। हाँ तो क्या करनी। और अज कित्ती तां अज आ गड्डी च बैठे आ। गड्डी सोहनी है बीबी? बहुत सोनी है। अपने पिंड च हैगी इदां दी गड्डी? हाँ, है नहीं। है नहीं। ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਟਾਕੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਪਾਓ, ਪਟਾਕੇ ਕੇ धमाल मचाओ, ठीक है। अपने माँ बाप को खुशियां दो, और सो जल्दी से लेवल कंप्लीट करो और आगे की जिंदगी को एंजॉय करो। इस इंडस्ट्री के अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं है जो आपके इतनी जल्दी ड्रीम को पूरा कर सकती है। सिर्फ इकलौती यही इंडस्ट्री है जो आपको खुश रख सकती है, आपके माँ बाप को खुश रख सकती है, आपकी फैमिली को खुश रख सकती है। सो इसके अलावा कोई ऐसा आप टाइम पास करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अगर सपने पूरे करने हैं तो यही इंडस्ट्री है, ठीक है। और यही इंडस्ट्री आपके सपने पूरे करेगी, और इतने सपने पूरे करेगी। बीबी आज आपके पोते और दोते के पास 2 गाड़ियां हो गई हैं, हाँ हाँ हो गई। और इतनी बड़ी गाड़ियां हुई हैं। इतनी बढ़िया गाड़ियां किसी के पास हैं? नहीं नहीं ठीक किसी है। के पास नहीं। थोड़ा सा बोलो बीबी, नर्वस मत हो। हाँ बोलो माड़ा यार, क्या कहना चाहोगे? किसी के पास नहीं ऐसी गड्डियाँ, जैसे पोता कहते दोते दे आई है। बहुत सोनी वाली है। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? हाँ, पहला की करना दिहाड़ी मजूरी करते सी, रोटी भी नहीं पकती सी। हुण मालक ने गुड्डी चढ़ाई है, 2 गड्डियाँ। ठीक है। उसी तरीके से भाई मेहनत करो, गुड्डी इतनी चढ़ी है, ठीक है। नानी और मम्मी और पापा को सुन चुके हो भाई, मजे आने हैं जिंदगी के। सो जल्दी से अपना लेवल कंप्लीट करो, आगे बढ़ो। इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग कराएंगे, ठीक है।
और भाई धमाल मचा देनी है, चक देने हैं फट्टे। बहुत माड़े हालात भी देखे हैं और वो माड़े हालातों से गुजर के आज अच्छे हालात भी देख रहे हो। सो भाई धमाल मचा देनी है, चक देने हैं फट्टे, पटाके पा देने जिंदगी दे, ठीक है। और जिंदगी ਨੂੰ भी पता लगना चाहिए भी वाकई में कुछ किता गा, ठीक है। तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, बाकी चक दो फट्टे, ठीक है। ये मैं शेयर ही कर रहा हूँ इंस्टाग्राम, ठीक है, ये लाइव, बाकी धमाल मचा दो भाई, बेस्ट ऑफ लक, ओके जी।